हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी कोर्स क्लास 7 की 3rd यूनिट गोपाल एंड द हिल सर्फिस। चलिए बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अबाउट द चैप्टर देख लेते हैं। बच्चों, ये चैप्टर एक कॉमिकल चैप्टर है जिसे हम नाटक के रूप में भी ले सकते हैं। इसके 4 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि गोपाल, गोपाल्स वाइफ, द किंग एंड द कोर्टियर्स। ये इसके 4 कैरेक्टर्स हैं। बच्चों, ये चैप्टर नरेंद्र बिजविलन के द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर में गोपाल एंड द हिल सर्फिस के बारे में बताए गए हैं। गोपाल की इंटेलिजेंसी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से गोपाल राजा के दिए हुए चैलेंज को पूरा करता है। अब राजा ने कौन सा चैलेंज गोपाल को दिया था और किस तरीके से गोपाल ने उस चैलेंज को कंप्लीट किया, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर का मॉरल यही है कि लोगों के सामने जो नया होता है वो उसी के ही बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो आपके स्कूल में किसी एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आप भी अपने घर पर, स्कूल में अपने फ्रेंड्स से उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में ही बातचीत करते हैं। तो उसी तरीके से लोगों के सामने भी जो नई घटनाएं होती हैं, जो नए टास्क सामने होते हैं, उसी के बारे में वो बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज फिश मॉन्गर। Fishmonger means a person who sells fish. It means मछुआरे. Second word is householder. Householder means the head of the house. It means घर का मुखिया. Third word is downcast. Downcast means disheartened. It means परेशान होना. Fourth word is smearing. Smearing means spreading on a surface. It means अपने फेस पर या अपने चेहरे पर कुछ लगाना या मलना. Fifth word is disgraceful. Disgraceful means shameful. It means शर्मनाक. Sixth word is rags. Rags means torn and worn out clothes. It means फटे हुए कपड़े पहनना. Seventh word is comical. Comical means funny, cartoon like. It means मजाकिया. Eighth word is mystic. Mystic means a person who believes in supernatural and spiritual truths which are beyond the intellect. ऐसे व्यक्ति जो अलौकिक और आध्यात्मिक सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं, उन्हें हम माइस्टिक या रहस्यवादी भी बोल सकते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस में सिली, इट मीन्स मजाकिया। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गोपाल एंड द हिल सर्फिस। इट वॉज द सीजन फॉर हिल सर्फिस। ये हिल सर्फिस का सीजन था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल सर्फिस। जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, वो कुछ नहीं सोच रहे थे बजाय हिल सर्फिस के। वो सिर्फ हिल सर्फिस के बारे में ही सोचते थे। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल सर्फिस। जो फिश मॉन्गर्स थे, जो मछुआरे थे, वो सिर्फ हिल सर्फिस ही बेचते थे। और क्या कहते थे? कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे। और बोलते थे आइए आइए और हिल सर्फिस खरीद लीजिए, इसके दाम आज बहुत कम है, बहुत डाउन है इसके दाम। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल सर्फिस। और जो घर के मुखिया थे वो भी हिल सर्फिस के बारे में ही बातें करते थे। और देखिए क्या कहते थे वो, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तुमने इस हिल्सा का कितना पे किया। यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू। तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें इसका प्राइस बताऊंगा। तो ये दूसरा सामने वाला बोलता है कि अगर मैं इसका प्राइस बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hill surface. और इवन राजा के महल में भी जो दरबारी थे, वो सिर्फ हिल सर्फिस के बारे में ही डिस्कस करते थे। और देखिए क्या कहते हैं ये, योर मजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट। मेरी श्रीमान, आपको भी जो मछली मैंने पकड़ी है उसे आपको देखना चाहिए। इट वॉज, अब ये यहाँ पे कह के अपने सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ देता है। और राजा देखो क्या बोलता है, स्टॉप इट, इसे बंद करो। आर यू ए कॉर्टियर और ए फिशरमैन। तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो। अब राजा को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज। और जो दरबारी है वो शर्म से अपनी आईज को झुका लेता है, अपनी आंखों को झुका लेता है और चुप हो जाता है। द किंग फेल्ट गिल्टी। और राजा को अपनी गलती महसूस होती है और राजा बोलता है, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था। आई एम सॉरी, इट इज द सीजन फॉर हिल सर्फिस। और ये हिल सर्फिस का ही सीजन है। एंड नो वन, नॉट इवन गोपाल, और कोई भी, और इवन गोपाल भी
कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और गोपाल भी हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए किसी को रोक नहीं सकता, नॉट इवन फॉर 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकता। अब देखिए इस पर गोपाल क्या बोलता है, ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, मुझे लगता है मेरे श्रीमान मैं ऐसे ही कर लूंगा। अब राजा देखो इस पर क्या बोलता है, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा and bring it to the palace without anyone asking you a word about it। तो फिर ठीक है, तुम एक हिल्सा फिश खरीद कर लाओ और बाजार से महल तक कोई भी इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए इस पर गोपाल बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी, मेरे श्रीमान मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अ फ्यू डेज लेटर, अभी देखिए कुछ दिन के बाद की घटना है ये, कुछ दिन बाद। वाई इज योर फेस हाफ शेवन, अब यहाँ पे गोपाल की पत्नी बोलती है कि तुम्हारा फेस हाफ शेवन क्यों है, तुमने हाफ शेव क्यों की है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं एक फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। इस पर गोपाल बोलता है कि मैं एक फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो गोपाल की वाइफ है वो बोलती है, व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश, कि क्या बात है तुम अपने चेहरे पर ये राख क्यों मल रहे हो। इस पर गोपाल बोलता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। अब यहाँ पे गोपाल की पत्नी बोलती है कि मेरी बात सुनो, कि तुम इन फटे कपड़ों में तो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकते, ये आप क्या कर रही हैं। अब इस पर गोपाल बोलता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब गोपाल बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही हैज गॉन मैड। अब उस पर इसकी पत्नी बोलती है कि ये भी पागल हो गया है। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब यहाँ पे गोपाल जो है एक हिल्सा फिश खरीद लेता है और बाजार से महल की तरफ जाने लगता है। तो देखिए रास्ते में उसे कौन कौन क्या क्या बोलता है, मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। अब एक छोटा सा बच्चा बोलता है कि मम्मा देखो क्या ये आदमी कॉमिकल नहीं लग रहा है, क्या एक मजाकिया नहीं लग रहा है। अब जो यहाँ पे और भी लोग थे वो बोलते हैं, ही मस्ट बी अ मैडमैन, लगता है ये आदमी पागल हो गया है। इसी पर दूसरा आदमी बोलता है, हर्ष आई थिंक ही इज अ माइस्टिक, मुझे लगता है यह कोई रहस्यवादी है, कोई माइस्टिक है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, और जब गोपाल दरबार में पहुंचता है तब क्या होता है देखो, व्हाट डू यू वांट। अब यहाँ पे जो गेट कीपर थे वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल बोलता है कि मुझे राजा से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब यहाँ पे उसको गेट कीपर बोलता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, और जब दरबारी उसको अंदर नहीं जाने देते तो गोपाल जोर जोर से गाना और नाचना शुरू कर देता है। इन द पैलेस, अभी देखो ये महल के अंदर की बात है, ये महल के अंदर राजा बैठे हुए हैं और उसको ये बाहर की आवाजें सुनाई दे रही है। द मैन इज क्रेजी, ये आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। ये सब बातें राजा सुन रहे हैं। अब देखिए उनकी बातें सुनकर राजा क्या बोलता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को तुरंत अंदर लेकर आओ। अब यहाँ पे दरबारी बोलता है, यस योर मजेस्टी, जरूर मेरे श्रीमान। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, अब गोपाल को अंदर महल में राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल, अब ये बीच में जो दरबारी थे, जो अंदर दरबारी लोग थे, वो बोलते हैं कि ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये आदमी लगता है पागल हो गया। आपने भी राजा के दरबार में देखा होगा कि लोग बात किस तरीके से धीरे धीरे बातें करते हैं, कानाफूसी करते हैं, तो इसी तरीके से ये आपस में बोलते हैं कि ये आदमी लगता है पागल हो गया है। अब दूसरा बोलता है, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, मुझे लगता है ये इसकी कोई पागलपंती है। अब यहाँ पे देखो राजा क्या बोलता है,
ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, कि इसे उतारो, तुमने इतनी मजाकिया ड्रेस क्यों पहनी हुई है। अब गोपाल राजा को याद दिलाते हुए बोलता है, योर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, कि मुझे लगता है श्रीमान आप कुछ भूल रहे हैं। अब राजा देखो क्या बोलते हैं, फॉरगॉटन समथिंग, भूल रहा हूँ मतलब। अब यहाँ पे गोपाल बोलता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, कि आपने देखा महाराज कि आज हिल्सा फिश के बारे में बात करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, कि बाजार से महल तक और इवन इस दरबार में भी किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal, और तभी राजा को अपना दिया हुआ चैलेंज उसे याद आता है जो उसने गोपाल को दिया था। हा हा, अब यहाँ पे राजा हंसना शुरू कर देता है। वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब राजा बोलता है ठीक है गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। तो यहाँ पे जो गोपाल है ये अपने चैलेंज को कंप्लीट कर चुका है। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरीके से गोपाल ने राजा का दिया हुआ चैलेंज को कंप्लीट किया। उसी तरीके से हम भी अपनी इंटेलिजेंसी से किसी भी बड़े से बड़े चैलेंज को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।